हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज वो अपन सीरीज़ लेके आ ही गए हैं जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था कि अब हम एनालिसिस कैसे करें। किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालिसिस करना या फिर स्टॉक के बारे में एक एक डिटेल निकालना अब सबके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया हूँ। सबसे पहले क्या है कि तुम्हें एक वेबसाइट पे जाना है। जी, उसका नाम है स्क्रीनर, जो तुम सभी ने सुना होगा। बट बहुत सारे लोगों को इसके फंक्शंस यूज़ करना नहीं आते, इसके टूल्स यूज़ करना नहीं आते, और इसे यूज़ करके तुम कैसे एनालिसिस करोगे ये नहीं पता होता। तो बस आज इसी वीडियो में अपन ये पूरी डिटेल में समझेंगे। तो अपन बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाना है। तुम स्क्रीनर लिखोगे और तुम्हारे पास ये स्क्रीनर की वेबसाइट खुल जाएगी। तुम बस स्क्रीनर सर्च कर देना, तुम्हारे सामने स्क्रीनर की वेबसाइट आ जाएगी। बस तुम्हारा काम हो गया। अब सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या दिख रही है? यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, यहाँ पहले से स्क्रीनर बना हुआ आ रहा है। मतलब इन्होंने एक बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी रन की हुई है कि तुम ये सर्च करके तुम स्टॉक निकाल सकते हो। बट हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें बस अभी एक वेबसाइट चलाना सीखनी है। अपन ये 3 वीडियो की सीरीज़ रखेंगे जिसमें आज हम सीखेंगे कि इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है। अब इसके कल सीखेंगे हम टूल्स क्या हैं, स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। और जो लास्ट वीडियो होगा थर्ड वाला, उसमें हम सीखेंगे तुम कंपनी का एनालिसिस कैसे कर सकते हो। मतलब तुम पूरी कंपनी को कैसे पढ़ सकते हो। इतनी तुम्हारी नॉलेज हो जाएगी कंपनी पढ़ने में कि तुम खुद को ऑनर फील करोगे। बस कि मैं ही इसका मालिक हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनर पे आ गए, स्क्रीनर पे क्लिक कर देना। तुम्हारे सामने एकदम होम पेज इसका ओपन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा पेज है, कुछ भी नहीं है इस पर। यहाँ पे थोड़े प्रीमियम फीचर, प्रीमियम हमें लेना नहीं है क्योंकि प्रीमियम के बिना इसमें सारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें दिखेगा फीड्स, जो ये होम पेज है। फिर आ जाएगा स्क्रीन्स, जहाँ पे तुम्हें 50 तरह की स्क्रीन्स मिल जाएगी। लॉस टू प्रॉफिट कंपनी, बुक वैल्यू ओवर 5 टाइम प्राइस, हाई रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मैजिक फार्मूला, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। सब कुछ तुम चेक कर सकते हो। इस पर चेक करोगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन बनाई हुई है। इसमें तुम्हें एक कॉफ़ी कैन स्ट्रेटजी के ऊपर स्क्रीन मिल जाएगी। उसी से तुम स्टॉक्स निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारे सामने इतने सारे स्टॉक की लिस्ट आ गई है। अब हम बैक चले जाते हैं, फिर से कुछ दिखाता हूँ। अब सबसे पहला तुम्हें यहाँ पे पॉपुलर थीम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन। मतलब इसमें वो कंपनी आएगी जिनका डेट कम हो रहा है। एफ आई इज बाइंग, ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाइज। मतलब अपना ऑल टाइम हाई पे जो कंपनीज जा रही है उनके बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे तुम सेक्टर्स देख सकते हो, जितने भी सेक्टर है इसमें 190 कुछ सेक्टर है, सबकी लिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो ये तो हो गया अपना इसका दूसरा फंक्शन। अब यहाँ पे आएगा टूल्स। तो बाकी सब टूल्स तो प्रीमियम में आएंगे, जो हमें लेना नहीं है। उसके बिना भी इसमें तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन, जो तुम्हें मैं आगे बताऊँगा। तो अभी हम फीड्स पे आ जाते हैं। और सबसे पहला हमें काम करना है, आते से ही मार्केट पल्स पे जाना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, जितनी भी कंपनी है लिस्टेड मार्केट में, उसमें अनाउंसमेंट क्या क्या हो रही है। मतलब कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, मैनेजमेंट चेंज, रिजल्ट, डिविडेंड, बोनस, सब कुछ तुम्हें यहाँ दिख जाएगी। बस तुम्हें इस पर क्लिक करना है। और ये देखो, जितनी भी अनाउंसमेंट है लेटेस्ट, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पता चल जाएगी। जैसे KBS इंडिया, इसके अनाउंसमेंट देखो। प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए हैं इन्होंने 6% के, वो भी प्रमोटर को। और सुजलोन एनर्जी की आई है, जुबिलेंट फार्मा, ग्रेफाइट इंडिया, औरबिंदो फार्मा। सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। बस तुम्हें यहाँ आके एक बार चेक कर लेना है अनाउंसमेंट में। और फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब यहाँ पे तुम्हें सभी इंडस्ट्री के ओवरव्यू मिल जाएंगे। मतलब 190 इंडस्ट्री यहाँ पे लिस्टेड है। इसमें तुम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में देख सकते हो, और किस इंडस्ट्री का कौन सा स्टॉक है वो तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास लिस्ट आ गई है। किसी भी कंपनी को खोल लो। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे तुम कोई भी इंडस्ट्री देख लो, एल्यूमिनियम, एनिमल फीड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट, ऑटो डीलर, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब A to Z तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम सब चेक करोगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कितनी कंपनी लिस्टेड है, इनका टोटल मार्केट कैप क्या है। फिर उस टोटल मार्केट में मीडियन मार्केट कैप क्या है, मीडियन PE क्या चल रहा है, एवरेज सेल्स ग्रोथ क्या आ रही है उस कंपनी उस सेक्टर में,
एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या आ रहे हैं, एवरेज आरओसी क्या आ रहा है, मीडियन 1 ईयर रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। इन सब से तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तुम धीरे धीरे बस कंपनी को वॉच करो। अब यहाँ पे तो तुम्हें सारी कंपनियाँ मिल जाएगी, बट अब और भी हम कुछ समझ लेते हैं। अब तुम किसी भी कंपनी के कौन कॉल समझने हो। कौन कॉल वो होता है जब भी मैनेजमेंट आके इन्वेस्टर से बात करता है, एनालिस्ट से बात करता है, और वो आगे क्या करने वाले हैं, उनकी फ्यूचर ग्रोथ, उनकी प्लानिंग्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, उनके एबिटा मार्जिन, A to Z चीज़ों के बारे में उसमें बात करते हैं। तो तुम किसी भी कंपनी के कौन कॉल्स यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। जैसे पब्लिश डेट यहाँ पे आई है 29 अगस्त, तो अब यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, तुम्हारे पास पता चल जाएगा कि कौन कॉल इसमें क्या क्या बात हुई है कंपनी की, मैनेजमेंट की। बस इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो। अभी कंपनी ने पीपीटी डाली है, अब इसका कौन कॉल हो चुका है, बट ये आने में टाइम लगेगा। तो तुम ये डायरेक्ट जाके भी चेक कर सकते हो बीएसई की वेबसाइट पे। यहाँ पे हर कंपनी के कौन कॉल मिल जाएंगे। अब जहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा व्यू ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कौन कॉल की एक ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो चुकी है, वो तुम्हें पढ़ के आराम से आइडिया हो जाएगा कि कंपनी के मार्जिन्स क्या हो रहे हैं और वो कंपनी आगे जाके क्या प्लानिंग कर रही है। इसको तुम चेक करोगे तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट से एनालिस्ट ने बात की हुई है, और जहाँ पे तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखेगा ये कंपनी की पीपीटी होती है। मतलब इनका कहाँ बिजनेस हुआ है, कितना बिजनेस अभी तक हुआ है, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं, A to Z तुम्हें जो जो चीज़ें मिलेगी सब इसमें मिल जाएगी। फिर तुम्हें थोड़ा सा और बेक आ जाना है। अब यहाँ पे अपकमिंग कौन कॉल आ रहा है, मतलब आने वाले कौन कॉल, तो तुम जाके इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, खुद लाइव भी सुन सकते हो। इसके डिटेल्स तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी गूगल पे, और यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ से भी तुम्हें पता लग जाएगा। अब इसके नीचे आता है तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट। जितनी भी कंपनियां होती है सब हर साल मार्च निकलने के बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसमें इनके पूरे साल के जितने भी चिट्ठे होते हैं सब कुछ लिख देते हैं। मतलब इन्हें कंपनी अगर कुछ भी कर रही है तो इन्हें एनुअल रिपोर्ट में लिखना ही है। और अगर कॉन कॉल में कुछ भी बात हो रही है, अगर कोई भी कंपनी कॉन कॉल कर रही है तो उन्हें वो पब्लिश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कर रही है तो उन्हें वो पब्लिश करना ज़रूरी है, जो इन्वेस्टर तक पहुंच जाए। अब देखो जितनी भी कंपनी उनकी सारी की एनुअल रिपोर्ट्स आ गई है। अब तुम देखोगे आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, इसकी एनुअल रिपोर्ट आ गई है, एक क्लिक में ये खुल गई। अब एनुअल रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। जब भी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। अभी अपन थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। अब आते हैं अपकमिंग रिजल्ट। इसमें तुम्हें पता लगेगा कि आने वाले रिजल्ट क्या है, मतलब ये क्वार्टरली रिजल्ट बताएंगे। थर्ड देखो 30 अगस्त को ये आने वाला है। वाइट ऑर्गेनिक रिटेल का आने वाला है 30 अगस्त को, मतलब आज। 1 सितंबर को आएगा ये। हाईवे इंफ्रा का आएगा 1 सितंबर को। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, और डायरेक्ट तुम उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। अब तुम फिर से पीछे आ जाओगे तो यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेड्स आ जाएगा। मतलब यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन बल्क डील्स। अब तुम किसी भी कंपनी में जो भी बल्क डील होती है, जैसे बड़े अमाउंट में खरीदा या बेचा जाता है माल, उसकी सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। बस यहाँ के तुम्हें 2025 सिलेक्ट कर लेना है, बस उसके बाद तुम्हारे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब तुम यहाँ पे जाके चेक करो, 2 करोड़ की वर्थ के शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं 138 की प्राइस पे। ARC इंसुलेशंस स्ट्रेटेजिक सिक्स्थ सेंस कैपिटल फंड ने बेचे हैं। तो ये सब डिटेल्स तुम्हें आराम से दिख जाएगी। यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा अगर प्रमोटर कुछ माल बेच रहा होगा या ले रहा होगा। और फिर तुम देखोगे ब्लॉक डील्स। अब यहाँ पे वो वाली डील्स होती हैं जिसमें बड़े अमाउंट की डील होती है। मतलब ये इनका एक ट्रेडिंग टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के बीच में इनकी एक डील होती है जो बड़ा आदमी ही खरीदता है बड़े आदमी से। मतलब अगर FIIs बेच रहे हैं तो DII खरीदेगा, या फिर कोई भी मतलब ऐसी बड़ी फर्म जो एक साथ डील कर सकती है उस पैसे का। यहाँ पे तुम्हें ब्लॉक डील दी जाएगी, किस कंपनी के माल बिक रहा है और कौन खरीद रहा है, सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। फिर आता है SAST सेस ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब तुम समझो पहले। सब्सटेंशियल इक्वेशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स, इसका ये मतलब होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी को देनी होती है सेस्ट रेगुलेशन के मुताबिक। 2011 में ये नियम आया था कि कोई भी कंपनी ये सब्सटेंशियल इक्वेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब कोई भी फर्म या ग्रुप किसी एक लिस्टेड कंपनी में 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट एक्वायर करता है तो ये कंपनी को बताना पड़ता है, जो आम पब्लिक है उनको। तो ये सारी कंपनी की डिटेल्स आ गई कि किसने क्या ख़रीदा है, मतलब किसने वोटिंग राइट्स लिए हैं, ये सब कुछ बता देगा। उसके बाद आता है इनसाइडर ट्रेड्स।
मतलब कंपनी के अंदर का कोई भी ग्रुप या फिर ग्रुप से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी होती है। मान लो अंबानी जी के बेटे हैं, उनने रिलायंस में कुछ भी खरीदा या बेचा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो सारी इनसाइडर ट्रेडिंग आ जाएगी, किस कंपनी के किस एम्प्लॉय ने बेचा है, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कंपनी के मालिक या फिर उसके बेटे या फिर उससे कोई भी रिलेटेड पर्सन अगर कुछ भी बेचता है खरीदता है तो उसके बारे में तुम्हें यहाँ डिटेल मिलेगी। फिर आते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस, जैसे बोनस इशू, किस कंपनी में बोनस इशू हो रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, रेजिस इंडस्ट्री, पतंजलि फूड्स, इनमें बोनस इशू हो रहे हैं 2:1। का अब तुम्हें यहाँ पे एक्स डेट दिख जाएगी। अब एक्स डेट क्या होती है, जैसे रिकॉर्ड डेट होती है, उससे पहले आपके पास शेयर्स होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में, तो उससे एक दिन पहले की डेट जो होती है वो एक्स डेट होती है। मतलब इस डेट से पहले आपके पास डीमैट में शेयर्स होने चाहिए, फिर ही आप इस बोनस के मज़े ले पाओगे, मतलब तुम्हें बोनस मिलेगा। तो अब अपन फिर से पीछे आते हैं। अब राइट्स इशू होते हैं, इसमें तुम्हारे लिए कंपनी राइट्स इशू करती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी डिस्काउंट में अपने शेयर्स देती है, और उनके ही ये रेशियोज होते हैं। मान लो कि 5 शेयर्स हैं तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगे डिस्काउंट में। इस तरीके का इसका एक रेशियो चलता है। अब उसके बाद आता है स्प्लिट। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स कब स्प्लिट होंगे, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारी कंपनी की फेस वैल्यू चल रही है 10 रुपीज़, तो वो अगर स्प्लिट करती है कंपनी, जैसे केसर इंटरप्राइजेस ने स्प्लिट किया, तो इसने नई फेस वैल्यू इसकी आ गई है 1 रुपये। मतलब जो पहले इनका 10 रुपये का शेयर होगा वो अब 1 रुपये का बचा होगा। इस टाइप से फेस वैल्यू काम करती है, और स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो ऐसे ही काम करता है। अब इसके बाद आ जाती है बायबैक। मतलब कभी कंपनी कौन सी आपसे शेयर बायबैक कर रही है, जैसे मान लीजिए आज टीसीएस का प्राइस चल रहा है 1200 रुपये, और उन लोगों ने ऑफर डाला है कि हम 1250 रुपये में आपसे शेयर बायबैक करेंगे, तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हर कंपनी आपके शेयर्स बाय कर लेगी। ये कुछ लोगों के शेयर्स बाय होते हैं इसमें, और रिटेलर इसके चक्कर में फंस के अपने शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देता है। बट हाँ, वो हायर प्राइस पे अगर बेच पाया तो उसका प्रॉफिट ही है, वरना वो फिर से फंस के रह जाता है। फिर आता है डिविडेंड। ये तो सबसे बड़ी मेहनत की कमाई होती है। मतलब अगर आपने बड़ा पैसा कमाया है और डिविडेंड वाले स्टॉक में लगाया है तो आपके जीवन भर की कमाई बंद गई। बस आपको बैठे बैठे खाना है और इस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग करनी है। अब डिविडेंड क्या होता है, जब भी कोई कंपनी पैसा कमाती है उसके सारे खर्चे कट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और फिर उसका जितना भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है वो भी ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो मतलब इन्वेस्टर का पैसा, जो भी इन्वेस्टर होगा उन्हीं को वो डिविडेंड के रूप में मिलता। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब ये डिविडेंड परसेंटेज किस हिसाब से होते हैं, ये आपकी फेस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपका स्टॉक 100 रुपये का है तो आपको 100 रुपये के ऊपर 15% का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है तो आपको 15% का उसी के डिविडेंड मिलेगा, तो आपका 1.5 रुपये का डिविडेंड बनने वाला है। और बहुत सारी कंपनी अपने डिविडेंड की अमाउंट भी डिसाइड करके आपको बता देती है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। बैग आ जाते हैं और फिर अब आगे के फंक्शन समझते हैं। अब ये तो अपना पूरा हो गया कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें मैं बताता हूँ इसका जादू। तुम यहाँ से आके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करो, किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आके चेक करो। अगर तुम यहाँ सर्च करोगे तो तुम्हें सर्च में भी मिल जाएगा, और अगर तुम यहाँ से जाके लिस्ट में चेक करना चाहते हो तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी कि तुम मार्केट कैप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे पेड वर्जन में अवेलेबल है, तो उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन आगे जाके चेक करते हैं। अब तुम अपकमिंग आईपीओ के बारे में देख सकते हो। जितने भी अभी आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में अब तुम देखोगे। अपकमिंग राइट्स में चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी राइट्स इशू करने वाली है। जो कंपनी लिस्ट हुई है बिलो आईपीओ प्राइस वो भी तुम्हें यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगी। रिसेंट आईपीओ चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी ने अभी आईपीओ लाइव हुआ था और लिस्ट हो गई कंपनी। और आप अपकमिंग भी चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अब ओपन कर रही है अपना आईपीओ। अब तुम फिर से बैक आओगे तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे सर्च बार। इस सर्च बार में अब तुम्हें किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर लेना है। अपन सर्च करते हैं वारी रिन्यूएबल के बारे में, क्योंकि बहुत ही फेमस स्टॉक था, बहुत लोगों का मल्टी बैग स्टॉक था, पैसा भी बना के दिया है, तो ये चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये खुलेगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जाके देखना है कंपनी की मार्केट कैप। उसके बाद तुम्हें स्टॉक का पी दिख जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख जाएगा, और यहाँ तो डेट टू इक्विटी दिख जाएगा, मतलब 1 रुपये की इक्विटी पे कितना डेट है वो तुम्हें पता लग जाएगा। फिर तुम्हें करंट प्राइस बुक वैल्यू दिख जाएगी।
ROE दिख जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिख जाएगा, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू और पेग रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट इनके अलावा तुम और भी कुछ चीज़ें देख सकते हो। तुम अगर यहाँ पे एडिट रेशियो में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे रेशियो ऐड करना पता चल जाएंगे। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे तुम कौन कॉल्स मतलब एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इसको डिटेल में समझना है तो हमें इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। तब तक के लिए तुम आराम करो, जितना अभी अपन ने सीखा है वो जाके सर्च करो। इससे भी तुम्हें बहुत सारी डिटेल में पता चलेगी चीज़ें और तुम धीरे धीरे प्रो बनते जाओगे। तो बस जाके चेक करो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो तुम्हें देखने में भी आलस आएंगे, क्योंकि अपनी ये शुरुआत। बाकी ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो तुम एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। और मैं तुम्हारे लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। अब तुम्हें ये सब कुछ कैसे एनालाइज करना है, एवरीथिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।